प्रिय बंधुओं, आप कुछ विद्वानों के लिए मैं यहाँ हृदय शब्द का अर्थ बताने जा रहा हूँ। हृत कहा जाता है हृदय को। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है हृलेखनी पर। हृलेखनी, हृदय को लेखनी मानकर उसने कुछ कविताएं की है। तो यहाँ हृत शब्द का अर्थ होता है, अंग्रेजी में तो उसे हम हार्ट कह देते हैं। शब्द तो हमारे ही हैं, हाँ संस्कृत के ही होते हैं अंग्रेजी में भी, फिर भी हम लोग उसे भूल जाते हैं। हरित का अर्थ हुआ, इसमें है ह और र और त, 3 अक्षर है। हम लोग हर वर्ण का अक्षर नहीं जान पाते, ऐसे ही ऊपर ऊपर कुछ ज्ञान लिए बैठे हुए हैं। लेकिन एक शास्त्र समाप्त होने जा रहा है भारतवर्ष से, तो इस पर भी ख्याल करेंगे। यह कहाँ जाएगा निरुक्त, व्याकरण कहाँ जाएंगे, आप इसको समाप्त करके क्या पाइएगा। इसलिए आइए मैं आप सबों को इसका अर्थ बता रहा हूँ पानी के आधार पर। ह मैंने हरना, बटोरना, चुराना, सब कुछ होता है। यहाँ यह हृदय क्या है, जहाँ र मैंने रोग का केंद्र है। यह शरीर क्या हुआ, रोग का ही केंद्र है। तो रोग की जो पूरी जगह है उसी का नाम हृत है। अब रहा कि इसमें रोग बैठे हुए हैं। शरीरम रोग मंदिरम कहा गया है, शरीर रोग का मंदिर है। और मंदिर में ऐसी बात नहीं है कि एक ही मूर्ति रहती है। आप किसी मंदिर में जाएंगे, शंकर की हो, राम जी की हो, दुर्गा जी की हो, वहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई पड़ेगी। हनुमान जी भी होंगे, राम लक्ष्मण भी होंगे, शत्रुघ्न भी होंगे, सीता भी होगी। तो क्या आपके हृदय में रोग एक ही है? इसलिए शरीरम व्याधि मंदिरम, यह शरीर व्याधि का मंदिर है, रोग का मंदिर है। यहाँ भी बहुत सारे रोग हैं। एक तरह के रोग नहीं, बहुत सारे रोग हैं। कभी बुखार लगती है, कभी आदि व्याधि होती है, कभी उपद्रव घाव वगैरह होते हैं, कभी स्किन डिजीज होती है। और कोई भी अकेले नहीं रहता है, 2-4 व्यक्तियों के साथ रहता है। जब आप कहते हैं कि मान लीजिए सोशल ये एनिमल, तो उस तरह से वो भी तो वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। इसलिए रोग भी अकेले नहीं रहता, हृदय में बहुत सारा रोग बैठा हुआ है। वैद्य उसी का मैंने दर्शन करके आपको रोग से मुक्ति दिलाएंगे, हरती में हटा भी देंगे। इसलिए दोनों अर्थ हुआ। वहाँ रोग बैठा हुआ है जगह बनाकर, और वैद्य जी आपके हृदय को देख करके दर्शन करके रोग को भगा भी देंगे। इसलिए इसका नाम हृदय पड़ा है या हृत पड़ा है। वही अंग्रेजी में जाकर हार्ट हो गया है। ये आप पर समझने का प्रयास करेंगे। ह मैंने हरती और र मैंने रोग, द मैंने दर्शन। जहाँ रोग के दर्शन होते हैं, जहाँ रोगों का ही अपना केंद्र बना, रोग ही केंद्र बनाकर बैठा हुआ है, जहाँ शरीर ही संपूर्ण रोग से भरा हुआ है, उसी का नाम हृत है, हृदय है। आइए बंधुओं, अब एक दूसरे शब्द का अर्थ बताऊंगा। मन शब्द है, आप लोग यूं ही अर्थ कर लेते हैं मन। शब्दों का अर्थ मालूम नहीं है। म और न 2 अक्षर है। म का अर्थ होगा मध्य और न का अर्थ होता है निकेतन। यह भी आपके बीच में ही बैठा हुआ है, शरीर के बीच में जो बैठा हुआ है, मनन करता है, चिंतन करता है, सोचता है, समझता है। इसलिए इसका नाम मन हुआ। तभी तो मनु बना है। मनन करने से ही मनु बने, और मनु ने जो सृष्टि की वह मानव हुआ, और मानव में जो गुण आया वो मानवता हुई। तो हम लोग सारे शब्दों को भूल जाते हैं। एक ही से कई एक शब्द बनते हैं, चाहे वो अंग्रेजी का हो चाहे हिंदी का हो। बनाने का अभ्यास में नहीं है। अन्यथा अंग्रेजी में भी 3 शब्द 1 से 4-5 शब्द बना करते हैं, वैसे हिंदी में तो प्रचुर मात्रा में बनते हैं। तो म का अर्थ हुआ मध्य और न का अर्थ हुआ निकेतन, घर। घर के भी बहुत सारे शब्द हैं,
इसलिए न मन निकेतन होता है, जैसे शांति निकेतन हुआ। तो मध्य में जो अपना स्थान बनाकर रहे, हृदय के बीच में जो स्थान बनाकर रहे, पूरे शरीर में जो बीच में रहने का अभ्यास करे और सबको मननशीलता की ओर ले जाए, वही आपका मन हुआ जो चंचल है, जिसकी रक्षा करना, जिससे हमको बचना सबसे बड़ा कारण होता है। मन एवं मनुष्यानाम बंधनम बंध मोक्ष, बंधन का और मोक्ष का कारण तो आपका मन ही है। ये चंचल है, हवा की तरह है, तेज है, अश्व की गति में चलता है, घोड़े की तरह। इसलिए इसको बांधना, इसको निग्रह करना जीवन की सफलता के लिए बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो लीजिए, मैंने आज 2 शब्द के अर्थ बताए, एक तीसरा भी आप सुन रहे हैं, वन है। यूं ही हम लोग वन को जंगल कह देते हैं। आश्चर्य है कि कभी हमने सोचने का प्रयास नहीं किया। वन जंगल तो कह दिया भैया, लेकिन याद करें, जंगल पर्यायवाची शब्द है, वन अलग ही हुआ। वह का अर्थ होता है वृक्ष, और वृक्षों के न मन निकेतन घर को कहते हैं वन। और वन का अर्थ जल भी हो जाता है। वन से बनेगा तो पोखरा, वन्य पोखरा हो जाती है, पोखरा हो जाएगा वन का अर्थ। वन माने जल भी होगा, और वन माने वृक्षों का निकेतन। और वृक्ष भी बनते हैं तो आश्चर्य है। ब है, री है, छ है। ब माने बातम रिछति, हवा देता है। ब माने बारी रिछति, जल देता है। ब माने बढ़ाता है रिधि धन को। वैसे ही धन, जल बढ़ाने वाले, हवा देने वाले को वृक्ष कहेंगे, और उनके निकेतन जो होते हैं उसे वन कहते हैं। वन भी तपस्या की स्थली है, और वृक्ष भी वही है। अब दूसरा अर्थ हो जाएगा, ब माने वरेण्य पुरुष, ब माने रि माने ऋषि, और छ माने क्षण, यानी जहाँ बड़े बड़े ऋषि गण रहकर छाया के नीचे जो अपनी तपस्या करते हैं, वही वृक्ष हुआ। और वृक्षों के घर को वन कहेंगे। बस आज इन 3 शब्दों के साथ आपको मैंने कुछ प्रयास किया कि बच्चों में ऐसी शालीनता लावें और शब्दों के प्रति आपकी आकांक्षा बढ़े और मूल रूप का ज्ञान हासिल करें। बहुत सारे हम उलट पुलट की बातें याद कर लेते हैं, लेकिन मूल जगह में हम आ नहीं पाते। इसलिए शब्दों के मूल स्थान का अनुभव करें और उसका सही ज्ञान हासिल करें।